हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। यहां से आप बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाने वाले हैं। तो याद रखिए, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहले बात यहां पर है, आज जो पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 8.3 का सोल्यूशन करने से पहले कुछ खास बातें जो स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम बताने वाले हैं पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, कि पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हम कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से कि यहां पर एक तो जानते हैं कि समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी जो कोण होता है ना, तो दोनों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया है कि पूरा कोण किसको कहा जाता है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना जरूरी है, उसको पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक कोण समकोण होता है। देखिए हमने समकोण दिया है। ठीक है, कोण को थीटा मानते हैं। ठीक है, तो यहां से समझते रहिएगा। तब कोण को मान लीजिए एंगल ए थीटा है, कोण थीटा है, तो ये कितना होगा, है ना। तो तीनों कोणों का योग त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आइए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 180 हुआ ना जी। अच्छा, कोण ए को क्या माने हैं, थीटा। चलिए थीटा। बी कितना है, 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री। कोण सी नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, ये दोनों कोण ही है ना, तो दाहिना साइड लेके चले जाएंगे। तो दाहिना साइड लेके जाएंगे, प्लस में है तो दाहिना साइड गया तो किसमें होगा, माइनस में होगा। थीटा माइनस 90। ठीक है, तो कोण सी कितना हो गया जी, तो 180 में से 90 घटाएंगे, 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब होता है कि सी हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। अब कुछ खास बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए साइन थीटा और संबंध रखता है, कोस थीटा किससे संबंध रखता है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। 90 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा का नाम चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान हो जाता है कोस थीटा, है ना। जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं 90 डिग्री पर, तो tan थीटा का मान हो जाता है cot थीटा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन के नाम से जानेंगे। किससे, चिपको आंदोलन से। हम बताएंगे कैसे चिपक जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, sec थीटा 90 डिग्री पर अपना नाम चेंज कर देता है, नाम ही चेंज कर देता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं यहां पर आप देखिएगा, तो हम यहां पर अगर लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, साइन 90 डिग्री कैसे चिपको आंदोलन कहते हैं, इसको बताएंगे। तो देखिए जैसे ही साइन होगा ना, 90 डिग्री से जैसे ही संबंध रखता है ना, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। और नाम चेंज होके क्या होता है, तो साइन कॉस हो जाता है। क्या होता है, कॉस में। और ये जो कोण है ना, आके यहां पर क्या होता है, चिपक जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको चिपको आंदोलन। ठीक है, सुनिएगा, अगर कॉस कॉस 90 डिग्री से मतलब रखेगा ना, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, कॉस का नाम क्या हो जाएगा जी, साइन हो जाएगा। तो चलिए कॉस का नाम हो जाएगा साइन, साइन। अच्छा, ये कोण आके क्या होगा, चिपक जाएगा। तो ये यहां पर आके चिपक जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। आइए देखिए, अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस 30 लिख दिया, मान लेते हैं कि लिख दिया। ठीक है, एक चीज है कि जैसे ही साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे ना, तो साइन का नाम चेंज हो जाएगा। साइन का नाम क्या चेंज होकर क्या हो जाएगा, कॉस। ये एंगल आकर यहां पर चिपक जाएगा। तो ये एंगल आकर चिपक गया तो 30 हो गया। ठीक है, ध्यान में समझ में आ रहा है ना। अगर हम मान लेते हैं कि साइन 90 माइनस, ठीक है, 70 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, साइन का नाम चेंज हो जाएगा। साइन का नाम चेंज होकर कॉस हो जाएगा और 70 आके यहां पर चिपक जाएगा, तो कॉस 70 डिग्री। ठीक है, अगर और चीज है, अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लेते, मान लेते हैं कि ले लिया, तो कॉस का नाम क्या हो जाएगा, चेंज होके, तो कॉस का नाम चेंज होके साइन हो जाएगा। तो याद रखिए साइन, ये कोण आके क्या होगा, चिपक जाएगा, तो साइन 20 डिग्री हो जाएगा। अभी बिल्कुल समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का खजाना है हमारे पास। 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, चलिए 0 डिग्री ले लिए, है ना। तो कॉस
कॉस 90 डिग्री माइनस 0 है तो कॉस का नाम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 90 डिग्री से जैसे ही मतलब रखता है, जैसे ही रिलेशन रखता है, नाम चेंज हो जाता है। आप याद रखेंगे साइन और कॉस के बीच ही नाम चेंज होता है, बाकी साइन को tan नहीं बना सकते हैं। tan और cot के बीच रिलेशन होता है और sec और cosec के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, कब होता है, पूरा कोण पे यानी कि 90 डिग्री पर। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए cos का क्या हो जाएगा नाम, साइन हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 0। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज आइए हम tan और cot में आते हैं। ठीक है, सुनिए tan और cot में, तो tan को जैसे ही 90 से रिलेशन रखते हैं ना माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan का नाम हो जाता है cot और कोण आकर क्या हो जाएगा, ये आके चिपक जाता है तो थीटा हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा cot 90 माइनस थीटा करेंगे ना तो cot का नाम चेंज होकर के क्या हो जाता है, tan होता है। चलिए tan हो गया और ये कोण आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि ये भी हमारा एक बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। तो सुनिएगा एग्जांपल में, ठीक है, अब हम लेते हैं क्या, यहां पर tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री मान लेते हैं कि ले लिया। ठीक है, तो tan का नाम क्या हो जाता है, cot। आके ये एंगल आके चिपक जाता है यहां पर तो 20, इसलिए इसको कहा जाता है चिपको आंदोलन। आइए अब हम बताते हैं कि tan अगर 90 माइनस 60 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, tan का नाम चेंज होगा तो cot हो जाएगा। चलिए cot हो जाएगा और ये कोण आके चिपक जाएगा तो cot 60 हो गया, है ना। अगर हम tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, tan का नाम चेंज होकर के क्या होगा, cot, ये कोण आके यहां पर चिपक जाएगा तो cot 70 डिग्री हो गया। अब एक चीज देखिएगा, tan का तो एग्जांपल ले लिया, cot का नहीं लिए हैं, तो आइए cot का, तो cot 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री रख दिया। तो देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, तो क्या होता है कि cot का नाम चेंज होगा। देखिए cot का नाम tan हो जाएगा, tan का नाम cot हो जाता है, तो cot का नाम tan हो गया। tan चलिए रख दिए और ये कोण आकर के चिपक जाता है। ठीक है, और देखिए और एग्जाम्पल का भंडारा है हमारे पास, 90 डिग्री और 45 डिग्री रख दिए। ठीक है, तो 90 डिग्री में से 45 घटा दिए, ठीक कर दिए। देखिए cot का नाम क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा और ये एंगल क्या होगा, चिपक जाएगा तो 45। अभी देखिएगा cot 90 डिग्री माइनस, अभी बता सकते हैं कि कितना रखेंगे, 80 रख दिए। ठीक है, तो cot का नाम क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो आइए हम tan रख दिए। अच्छा, ये कोण आकर के क्या होगा, चिपक जाएगा, तो चलिए चिपका दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि वैल्यू बराबर आता है, यही ना। अब आइए sec और cosec में, मैं बता रहा हूं किसके किसके बीच नाम चेंज होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम ये नहीं कि tan थीटा पूछ दिया और sec थीटा रख दिए, ऐसा नहीं है। जो नाम चेंज होता है 90 डिग्री पर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, sec और cosec के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब एक चीज है कि sec अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा ना तो sec का नाम क्या हो जा रहा है, cosec। चलिए तो cosec हो जा रहा है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं cosec और ये कोण आकर के यहां पर चिपक जाता है तो cosec थीटा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं cosec का, तो cosec अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो cosec का नाम क्या हो जाता है, sec हो जाता है। तो आइए sec, तो sec ये कोण आकर के चिपक जाता है तो sec थीटा बन जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट को तो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एग्जांपल, अगर हम sec 90 माइनस 30 ले लिए, ठीक है, तो sec का नाम क्या हो जाता है, चेंज। सुनिएगा 90 डिग्री से जब संबंध रखता है ना तो तब नाम चेंज होता है। ठीक है, तो sec का नाम चेंज होकर के cosec हो जाता है, तो cosec हमने रख दिया, cosec कोण आकर के चिपक गया तो यहां पर हो गया 30। ठीक है, अब एक चीज है कि sec 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री रख दिया, तो ठीक है, तो sec का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। चलिए हमने लिख दिया cosec और ये कोण आकर के क्या होगा, चिपक गया तो 20 हो गया। ठीक है, अगर हम मान रख देते हैं, अब आते हैं cosec में। अब देखिए cosec 90 माइनस 60 रख दिया। ठीक है,
90 माइनस 60, तो कौशिक का नाम क्या चेंज होता है, कौशिक का नाम सेक हो जाता है ना। तो चलिए सेक लिख दिया और ये कोण आकर के चिपक गया, तो cos 60। अगर हम बात करते हैं कौशिक 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर कौशिक का नाम चेंज होकर के क्या होता है, सेक होता है। तो चलिए हमने यहां पर रख दिया सेक, ये एंगल आकर के चिपक गया तो सेक 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जा रहा है, आपको इसका जानकारी होना चाहिए, तब आकर के आप 8.3 का सॉल्यूशन कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ खास बातें जिसको स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है, चलिए इसलिए हमने नोट में लिखा है, ठीक है। अगर tan 0 इक्वल टू 0 है इक्वल टू cot 90 है, तो कैसे होता है सुनिएगा ध्यान से। tan अगर 90 में 0 है ना, तो 90 डिग्री में 90 माइनस करेंगे ना तो 0 आ जाएगा, है ना। एक चीज हमने पढ़ा है कि tan का नाम चेंज होता है तो cot बन जाता है और ये एंगल आकर चिपक जाता है तो 90 हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, सेक अगर 90 में 90 माइनस करेंगे तो इसका नाम चेंज होता है ना, सेक का कौशिक हो जाता है। चलिए कौशिक हमने लिखा और ये एंगल आकर के चिपक जाएगा सेक 90, तो ये डिफाइंड है। लेकिन यहां पर ये नॉट डिफाइंड होगा, कैसे होगा, ये नॉट डिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं है, याद रखेंगे परिभाषित नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब देखिएगा कैसे होगा, सेक का क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos 90। आज cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 1 बाई 0 तो डिफाइंड नहीं ना है। कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे में 0 आता है तो याद रखेंगे परिभाषित नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं, ठीक है, cos है तो क्या होगा जी 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो देखिए नॉट डिफाइंड, ये भी परिभाषित नहीं है। चलिए tan, तो tan का क्या होगा साइन 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। अच्छा साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। देखिए 0 है ना नीचे जी, तो डिफाइंड नहीं है, 0 नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए cos, तो cos 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए जब भी किसी भी नंबर के नीचे 0 आएगा यानी कि हर में 0 आएगा, ठीक है, तो वो परिभाषित नहीं होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 का। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, 1 में निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। तो पूरक कोण के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, पूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा। देखिए 26 और 64 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, 31 और 59 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसी को कॉन्सेप्ट को लेकर के हम बनाएंगे, और हाँ बड़ा सा कोण को तोड़ेंगे, बड़ा सा कोण को छोटा बना देंगे, ठीक है। याद रखिए बड़ा कोण को ही ब्रेक करना है। तो सुनिए साइन 80 को रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री को रहने देते हैं, ठीक है। कॉस है ना जी, तो कॉस 90, ठीक है, क्या घटाएंगे कि 72 आएगा। सुनिए क्या घटाएंगे, तो याद रखेंगे दोनों को जोड़ रहे हैं तो ना आ रहा है जी 72 90, तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो 90 में क्या घटाएंगे कि 72 आएगा, तो 18 घटा लेंगे, है ना। तो चलिए 18 घटाते हैं। अब एक चीज देखिएगा, साइन तो लिख देंगे, साइन 18 डिग्री लिख देंगे, और कोस जैसे ही 90 से संबंध रखता है ना, तो कॉस का नाम चेंज होकर के साइन हो जाता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं साइन। ये कोण आके क्या होता है चिपक जाता है, तो आइए चिपका देते हैं। तो साइन 18 और साइन 18 कट गया, तो कट गया तो क्या हुआ 1 आंसर, ठीक है। अब सुनिएगा यहां पर tan 626 और cot 64 है, तो सुनिएगा छोटा है ना जी tan 26, तो लिख देते हैं। और देखिए cot 90 क्या घटाएंगे ना, क्या घटाएंगे कि 64 आएगा, तो 90 में क्या घटाएंगे, तो यही 26 घटाएंगे। सुनिएगा tan 26 बाई cot का नाम चेंज हो जाता है, cot का जैसे 90 से संबंध रखता है ना, तो cot का नाम चेंज होकर के
tan में हो जाता है। तो आइए हम tan लिखते हैं और ये कोण आकर के चिपक जाता है। तो tan 26 बाई tan 26 कट गया, कट के कितना है जी 1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहां पर cos 48 ना है जी और sin 42 है, तो इसी को हम चेंज करेंगे, छोटा वाला को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सुनिए cos 90 क्या घटाएंगे ना कि 48 आ जाएगा, तो 42 माइनस करेंगे। चलिए 42 माइनस किया और माइनस साइन 42 रख दिया। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, तो cos का नाम 90 पर चेंज होता है, तो cos का नाम 90 पर चेंज होकर के क्या होता है, तो साइन होता है। चलिए साइन, और ये कोण आके चिपक गया और ये है साइन 42, दोनों कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो जीरो आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा कॉसेक, ये छोटा है कोण है ना जी, तो इसको लिख लेंगे cos 31। ठीक है, सेक को चेंज करेंगे, तो सेक में क्या घटाएंगे, सुनिए 90 में क्या घटाएंगे ना कि 59 आएगा, तो 31 घटा लेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 90 में क्या घटाएंगे, तो 31 घटाएंगे, तो 59 आएगा, तो 31 घटा दिए। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, कॉसेक 31, तो जैसे ही संबंध रखता है ना 90 से, तो सेक का नाम हो जाता है कॉसेक। तो चलिए कॉसेक लिख दिया और ये कोण आकर के चिपक जाता है। तो देखिए कॉसेक प्लस में है और यहां पर कॉसेक माइनस में है 31। चलिए दोनों कट गया, क्या है 0, इसको लिख देंगे आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि ए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम बायां साइड से चलेंगे, तो लिखने का तरीका सुनिएगा, बायां पक्ष से। ठीक है, बायां पक्ष से क्या है जी, तो देखिए दो कोण को जोड़ेंगे, tan 48 है और tan 42 है, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 90 होगा, यानी कि दोनों को एक साथ रखेंगे। अब देखिए 23 और 67 जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा, तो दोनों को साथ में रखेंगे। तो याद रखें tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को साथ में रखेंगे। चलिए अब देखिए tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ रखेंगे, है ना। सुनिएगा ध्यान से, बड़ा वाला को चेंज करेंगे, तो tan 90 डिग्री में क्या घटाएंगे कि 48 आएगा, तो अब 42 घटाएंगे, यानी कि 42 घटा दिए और इसको चुपचाप यही रहने देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, tan 23 छोटा है, चलिए रहने देते हैं। ठीक है, अब 10 में 90 में क्या घटाएंगे ना, क्या घटाएंगे कि 67 आएगा, यानी कि 67 आएगा, तो 23 घटाएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, 90 डिग्री पर जैसे ही नाम रखते हैं ना तो इसका नाम ही चेंज होता है। ठीक है, tan का क्या हो जाता है cot, तो चलिए cot रख दिए और 42 आकर के चिपक जाता है और यहां पर tan 42 हो गया। ठीक है, एक चीज देखिएगा, यहां पर आ पाइए tan 23 डिग्री, और tan का नाम चेंज होता है, तो tan का क्या होता है, जैसे 90 डिग्री पर रखते हैं तो cot होता है, cot, और 23 आके चिपक गया। एक चीज मैं बता दूं, देखिएगा यहां पर आप लिखेंगे जरूर tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जब कोण समान रहता है ना, कोण क्या होता है समान बराबर होता है, तो tan थीटा और कोट थीटा क्या होता है, एक वैल्यू उसका 1 होता है। तो एक चीज देखिएगा, यहां पर एंगल सेम है तो इसका वैल्यू होता है 1। चलिए यहां पर आप चाहते हैं तो घेरना है तो घेर दीजिए, गुना tan 23 डिग्री cot 23 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 23 डिग्री है, यहां पर 23 डिग्री है, तो मतलब 1 वैल्यू आएगा, है ना जी। तो चलिए 1 इक्वल टू 1, दाहिना साइड है ना जी, तो दाया पक्ष, तो दाया पक्ष आ गया जी, बाया पक्ष से चले थे, दाया पक्ष आ गया। चलिए हमने क्या किया, दर्शा दिया, दर्शा दिया। ठीक है, यही तो दर्शाना था, बराबर है। अब एक चीज हम बात करते हैं, यानी कि चलिए यहां भी बाया पक्ष से चलेंगे, बाया पक्ष से। देखिए मैथमेटिक्स दिया रहता है ना, पूरा सुटेबल तरीके से दिया रहता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को जोड़िए, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं है पूरा कोण, इसको दोनों को जोड़िए, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स देने वाला भी ध्यान में रखता है कि स्टूडेंट को क्या समझाना है, क्या समझाना चाहता है। तो याद रहे यहाँ पर, तो cos ये बड़ा है ना जी, तो बड़ा वाला को चेंज करेंगे, cos 38 डिग्री रखेंगे और यहाँ पर क्या घटाएंगे 90 में से कि 52 आ जाएगा, तो 38 घटाएंगे। चलिए हो गया। अब सॉरी यहां पर माइनस देना चाहिए था, अरे दिमाग हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर साइन
साइन 38 डिग्री है। और देखिए साइन लिखेंगे, चलिए हमने यहां पर साइन लिखा। 90 डिग्री में क्या घटाएंगे कि 52 आएगा, तो 38 घटाएंगे तो 52 आएगा। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, ठीक है, बायां पक्ष से बराबर का साइन देना जरूरी है, देंगे आप। cos 38 और cos 90, तो नाम चेंज हो जाता है जी, साइन हो जाता है, साइन 38 माइनस साइन 38, साइन का नाम हो जाता है 90 डिग्री पर चेंज, तो साइन का हो जाता है cos 38। आइए भैया आप चिपक जाइए। अब एक चीज मजे की बात है क्या कि देखिए साइन 38 ओके, cos 38 दोनों सेम है, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे और क्या हो जाएगा, जीरो। तो दाया पक्ष जीरो है ना जी, तो दाया पक्ष, ठीक है, हमने क्या किया, दर्शा दिया, यानी कि प्रूफ कर दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 में आ चुके हैं, लिखा हुआ है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है, जहां 2a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है ना, मतलब तो 2a जैसे न्यून कोण कहता है तो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब एक चीज हम बात करते हैं, तो a का मान निकालना है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए भैया a का मान हम ज्ञात करते हैं, कैसे नहीं होगा, तो देखिए दिया गया है क्या दिया गया है जी, तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब एक चीज देखिएगा, cot है लेकिन यहां पर tan है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम यहां पर हम cot लिख दें, cot 90 डिग्री से संबंध रखते हैं और 2a लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए cot का नाम चेंज होता है, cot का जैसे नाम रखेंगे तो cot का होगा tan और 2a आके चिपक जाएगा, तो यही ना होगा जी, ठीक है। अब देखिए cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ cot है ना, तो याद रखेंगे कट नहीं करना है, काटा नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, एंगल को बराबर कर देंगे। तो आइए, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 है ना जी। अब एक चीज देखिएगा, कौन कौन को बुलाएगा, आइए चर बुलाएगा, ठीक है, तो माइनस 2a, तो ये इधर बुलाएगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 18 है, ठीक है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिएगा माइनस 3a हो गया और माइनस 108 हो गया। देखिए दोनों माइनस में है ना, तो माइनस लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा माइनस माइनस यहां पर माइनस माइनस कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और a इक्वल टू 108, अब ये है तो दाहिना साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, है ना जी। तो देखिए काट दीजिए, 3 3 9 और 3 6 18, यानी कि a बराबर कितना आ गया जी, 36 डिग्री। यही आपका क्या हुआ जी, आंसर हुआ। बिल्कुल समझ में आया, इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं, लिखा हुआ है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम सोल्यूशन कैसे करते हैं बताते हैं, सोल्यूशन कैसे एग्जाम में आएगा तो करना है, ठीक है। तो दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो tan a बराबर cot b, चलिए ओके हो गया। अब देखिए देखना है कि tan a को रखे रहेंगे, ठीक है। अगर एक चीज याद रहे कि cot b को हम tan b में बदलना चाहते हैं, सुनिए cot b को tan में बदलना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, तो cot के पहले यहां पर tan लिखना होगा, तो किससे संबंध रखेगा, 90 डिग्री से, तो चलिए 90 डिग्री से संबंध रखेगा। और देखिए माइनस b लिख देंगे, तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस b, तो cot b हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए tan a दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे, कोण को बराबर करेंगे, कट नहीं करना है, कोण को बराबर करना है, तो a बराबर 90 माइनस b, तो देखिए माइनस में है ना, तो बाएं साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो चलिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया जी, सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 आ गया ना, तो चलिए यहां पर लिख दिए सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब एक चीज है, इसको दूसरे तरीके से भी कोई स्टूडेंट बनाएगा, चलिए दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करोगे ना तो कैसे पता चलेगा, सुनिए तो tan a इक्वल टू cot b, मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। तो हम इसको cot में चेंज करेंगे, तो cot में चेंज करने के लिए 90 से रिलेशन जोड़ना होगा, तो चलिए तो cot 90 डिग्री
माइनस ए करेंगे तो tan ए हो जाएगा, कॉट का नाम हो जाता है tan और ए आगे चिपक जाता है tan ए, है ना। चलिए इक्वल टू कॉट बी। अच्छा एक चीज यहां पर कॉट है, चलिए हमारा काम साफ हो गया, आसान हो गया। अब कोण को बराबर करना होगा, तो चलिए 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी हो गया। देखिए ए को उस तरफ लेके जाएंगे 90 डिग्री, तो बी प्लस ए, यानी कि देखिए अगर ऐसा है ना, अगर राइट साइड को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को राइट साइड लेकर जाते हैं ना टोटल को, तो साइन चेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए ऐसा ही है तो है, ऐसा ही है ना जी, तो यहां पर लिख दिए सी, सीधा हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, आपकी इच्छा, आप ऐसे बनाना चाहते हैं ऐसे बनाइए, ऐसे बनाना चाहते हैं ऐसे बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको नोट कीजिए। नंबर 5 पे आ चुके हैं, लिखा हुआ है यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। तो चलिए ठीक है, बहुत से स्टूडेंट टेंशन में होगा, अरे क्या लिख दिया यहाँ न्यून कोण, घबराना नहीं है। 4a जैसे न्यून कोण कहता है ना, तब 4a 90 डिग्री से क्या होगा जी, काम होगा। चलिए लिख दिए, एक चीज तो हमको पता चल गया। और हाँ, तो a का मान ज्ञात कीजिए, श्योर है कि a का वैल्यू आएगा 90 से कम, है ना। अब एक चीज देखिए, सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। दिया गया है, तो आइए लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, सेक और कॉसेक के बीच रिलेशन है, 90 डिग्री का रिलेशन है। मैं बताता हूं क्या रिलेशन है, सुनिएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो देखिए, तो यहां पर ये भी होगा ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यही तो रिलेशन है, 90 से रिलेशन जोड़ता है। ठीक है, अब एक चीज है, क्या हम इसी को चेंज कर देते हैं, तो देखिएगा सेक को तो हम पहले लिख देंगे क्या, कॉसेक। तो कॉसेक जैसे ही लिखेंगे तो 90 से रिलेशन जोड़ेंगे, चलिए 90, और जो एंगल है ना यहां पर माइनस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉसेक 90, यहां पर कॉसेक है, यहां पर कॉसेक है, तो एंगल भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा ना जी। चलिए तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब देखिए डिग्री डिग्री को बुलाएगा और वेरिएबल को बुलाएगा, यही है कथा कहानी। तो चलिए, तो माइनस 4a है, a को बुलाया तो प्लस है तो माइनस हो गया, है ना। अब देखिएगा दाहिना साइड में माइनस में है और ये प्लस में है बाएं साइड में, तो ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस। अब देखिए माइनस 4a माइनस a, तो माइनस 5a बराबर कितना हो गया, 9 तो 11 माइनस 110 डिग्री हो गया ना। अच्छा देखिए यहां पर गुना के रूप में है, तो दाहिना साइड जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा ना जी, देखिए तो माइनस 5। अब देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, कट गया, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि जो a का वैल्यू आया है 20 डिग्री, यही तो आपका a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, a का मान आ चुका है। आप इसको खूबसूरत तरीके से आंसर लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना, इसको नोट कीजिए। नंबर 6 में आ चुके हैं, लिखा हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, अंतःकोण माने अंदर का कोण। ठीक है, तो चलिए हम पहले फोटो बना लेते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है कि समकोण। ठीक है, तो चलिए फोटो बना लिए, ए बी सी बना डाला। अच्छा लिखा हुआ है कि दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2 है। चलिए ये क्या है, खिलौना है। ठीक है, जैसे बच्चा खिलौना को देखकर खुश हो जाता है, तो तुम लोग को भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे ऐसे मैथ को देखकर खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। चलिए कैसे आसान है मैं बताता हूं। देखिए हम कहते हैं ना कि एंगल ए को, बी को और सी को जब जोड़ेंगे तो 180 यानी कि 180 के बराबर होता है ना। तो चलिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा, कितने के बराबर होता है जी, 180 के बराबर। चलिए अब एक चीज है, देखिए b प्लस सी लेफ्ट साइड रखा है, चलिए b प्लस सी को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, a को राइट साइड भेजते हैं। चलिए तो यानी कि हम यहां पर b प्लस सी लिख देंगे और 180 माइनस a लिखेंगे। ठीक है, अब मजे की बात है ना कि 2 से भागा किया हुआ है,
दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए, तो यहां यही पर 2 से भाग करेंगे। चलिए 2 से भाग करेंगे, यहां पर लिख देंगे 2 से भाग करने पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 से भाग कर दिए, है ना। अच्छा, जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो ये तो नंबर है भैया, कटेंगे तो 90 डिग्री आ गया। अब एक चीज देखिए, b प्लस c बाई 2 है, यहां पर 90 डिग्री माइनस a बाई 2 आ गया, है ना जी। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ देखिए साइन है ना जी, तो दोनों तरफ साइन लगाएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन क्या लगाने पर, ठीक है, साइन लगा दिया। तो यहां पर साइन लगा देते हैं, चलिए यहां पर लगा दिए, और यहां पर भी साइन लगा देंगे, है ना जी। चलिए यहां पर भी साइन लगा दिए। हमने क्या बोला है कि साइन जैसे ही 90 डिग्री से मतलब रखेगा, रिलेशन जोड़ेगा, तो साइन का नाम होता है कॉस, और एंगल अगर चिपक जाता है, यह हमने बताया है, ठीक है। तो चलिए हम लिख सकते हैं साइन b प्लस c बाई 2 बराबर साइन का नाम हो जाएगा कॉस, और एंगल a बाई 2 आगे चिपक जाएगा। तो आइए भैया आप चिपक जाए, यही साबित करना था क्या? बिल्कुल है। चलिए इसको आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो दिखा दिए, तो हमने यहां पर लिखा दिया, दिखा दिया, है ना, मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। तो आइए इसको हम दिखा दिए, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपलेस्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही रहना चाहिए। कहने का मतलब कहता है 0 से बड़ा और 45 से छोटा होना चाहिए, है ना जी। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, शानदार है, जानदार है। तो आइए साइन 67 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कोस 75 डिग्री लिख दीजिए, है ना जी। अब एक चीज देखिएगा, साइन को किसके साथ रिलेशन करने पर इसका नाम चेंज होता है? 90 डिग्री के साथ। चलिए एक तो पता चल गया, तो हमको यहां लिखना पड़ेगा, सुनेगा क्या, साइन 90 में क्या माइनस करेंगे कि 67 आएगा? बोलिए जल्दी, डू फास्ट। तो चलिए, तो यानी कि 23, है ना जी। 9 में से 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 2 जाएगा 6। तो चलिए ये हो गया, कथा कहानी इसका खत्म। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब cos 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे कि 75 आएगा? बोलिए, तो 15। तो चलिए 15 हमने लिख दिया, है ना जी। अब एक चीज देखिए, जैसे ही 90 से संबंध रखता है तो नाम चेंज हो जाता है। तो यानी कि इसका नाम चेंज होकर के क्या आया? तो साइन तो कॉस में बदल गया, एंगल आगे चिपक गया 23। ओके, अब देखिए प्लस है, कॉस का नाम चेंज होकर के क्या हो जाएगा? साइन। ओके, 15 डिग्री आगे चिपक गया भैया, तो ये हो गया भैया आपका आंसर, ठीक है। अब एक चीज मजे की बात है कि यहां पर कम एंगल है कि नहीं है? 23 डिग्री, इसके बीच लाइज करता है, रहता है ना जी 15 डिग्री, इसी के बीच तो रहता है। पूरा क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कीजिए। और हाँ, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। क्लियर है ना? तो चलिए इसको नोट कीजिए। ऑल द बेस्ट।